Hey guys, welcome to my channel Rani's Entertainment in associate with पुष्कर क्रिएशन। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड पास में जो बेल बटन है उसको क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। नेकेड ट्रूथ विथ रणदीप के सीजन 1 एपिसोड नंबर 2 में आज हम जिस पर्सनालिटी के लाइफ के नेकेड ट्रूथ के बारे में जानने वाले हैं उनके एक्टिंग के जलवों के चर्चे टॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक मशहूर हैं। नमस्कार, मैं देविका मुखर्जी। मैं टॉलीवुड एंड बॉलीवुड की एक्ट्रेस हूँ। मैं आज ऐसी कुछ बात बोलने वाली हूँ जो मैंने कभी किसी को इंटरव्यू में नहीं कहा, और वो भी रणदीप सरकार के साथ, जो मेरा बहुत फेवरेट है। 1990 में बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में एक पिक्चर रिलीज हुई थी जिसका नेम था छोटो बहू। ये वो दौर था जब मेल ओरिएंटेड फिल्म बहुत ज्यादा बनती थी। छोटो बहू थी वुमेन ओरिएंटेड फिल्म। ये फिल्म जब रिलीज हुई थी पूरे टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को हिला के रख दी थी। ये फिल्म का असर अभी तक इतना ज्यादा है यंगस्टर के दिल में। इस फिल्म के डायलॉग को लेके अभी तक टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक में सब अपने तरीके से उस डायलॉग को बोलने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट है, जो पर्सनालिटी है, शी इज नन अदर देन देविका मुखर्जी फ्रॉम छोटो बहू। हाय देविका दी, कैसे हैं आप? मैं अगर बहुत ज्यादा गलत नहीं हूं तो सब ऑडियंस यही जानते हैं कि 1990 में जो छोटो बहू रिलीज हुआ था वही आपका फर्स्ट फिल्म था, मगर मैंने रिसर्च करके ये जाने हैं कि 1980s में लेजेंडरी फिल्म डायरेक्टर तपन सिन्हा का एक फिल्म आया था बांछारामेर बागान, जो हम लोगों के सब जानते हैं कि कितना वो मतलब उम्दा फिल्म था। तो वो फिल्म से आप डेब्यू किए थे, तो उसके बारे में बोलिए, बिकॉज आप एक आउटसाइडर थे। तो आउटसाइडर होने के बावजूद उस दौरान तपन सिन्हा जितने इतना बड़ा डायरेक्टर का फिल्म आपको मिलता है और आप मतलब उसमें लीड हीरोइन के तौर पे काम करते हैं, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था एंड कैसे आपको फर्स्ट ब्रेक मिला? आउटसाइडर का मतलब मगर आप आउटसाइडर मतलब फिल्म इंडस्ट्री में तो आपका कोई गॉडफादर थे या फिल्म इंडस्ट्री में आपका फैमिली का कोई तो शायद नहीं थे? नॉट एट ऑल। तो सो आप आउटसाइडर थे बिकॉज आप बाहर से आके इंडस्ट्री में आपने आके फर्स्ट फिल्म में काम किया, वो भी तपन सिन्हा जैसे दिग्गज डायरेक्टर के साथ। तो फर्स्ट ब्रेक आपको कैसे मिला और आपका एक्सपीरियंस कैसा था? वैसे एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था। मतलब मैं कैसे मैंने आई कैंट एक्सप्रेस माई सेल्फ। फर्स्ट ब्रेक आपको कैसे मिला? ब्रेक कैसे मिला? ब्रेक का मतलब देखिए, वैसे तो मेरे घर में मेरा जो बड़ा भाई है वो तो नाटक में काम करता था, तो उसी सिलसिले में बहुत सारे लोग नाटक की मतलब ड्रामा के लोग आते रहते थे। पर हम लोग का जो होता है कि तब मैं बहुत बच्ची थी ना, तो ये नहीं कि मैं कभी सोचा था कि मैं पिक्चर में काम करूँगी या एक्ट्रेस बनूँगी। आई नेवर थॉट दैट वे। बट थिंक इज दिस कि बहुत सारे लोग ये कहा कि बौदी तुम्ही तुम्हारे मेয়েকে কেন ছবিতে কাজে নিচ্ছ না? बौदी मतलब भाभी। भाभी तुम क्यों नहीं ले रहे हो अपने फिल्म में? यस। तो उसी सिलसिले में किसी ने मेरे घर पे आया था, तो बोला कि बांछारामेर बागान बोल के जो पिक्चर तपन सिन्हा कर रहे हैं, वैसे तो आप लोग बहुत सारे लोग जानते ही होंगे कि बहुत मशहूर था, दिग्गज डायरेक्टर थे। हाँ यस। तो तब मेरी मम्मी ने कहा था ना আমার মেয়ে ছবিতে কাজ করবে না, मतलब मेरी लड़की फिल्म में काम नहीं करेगी। वैसे हम लोग का इतना मतलब जो होता है पुराने घर के जो चिंताधारा है उसी हिसाब से कहा मम्मी ने कि नहीं, हम लोग तो वैसे नहीं सोचते हैं। फिर भी कुछ फोटो वोटो लेके मेरी मम्मी का भी लेके गए और मेरा भी फोटो लोगे, तो बोले शी हैज गॉट अ वेरी इनोसेंट फेस। ग्राम की लड़की है, गांव की लड़की है। जी, ग्राम मतलब विलेज है, गांव की लड़की है।
तो गांव की लड़की के तरह तुम देखती हो। तो मैंने कहा कैसे हो सकता है, मैं तो नहीं दिखती हूँ। फिर भी दिग्गज डायरेक्टर के साथ आपको काम का आपके पास ऑफर आए थे, तो आप ये रियलाइज करने में सक्षम थे, आप इतने मैच्योर थे कि आप रियलाइज कर इतने बड़े डायरेक्टर के साथ हम काम करने जा रहे हैं? माँ बोलती थी, मेरी मम्मी बोलती थी, मेरे भैया लोग बोलते थे, मतलब तुम बहुत मतलब यू आर वेरी लकी इन दैट, राइट, कि यू गॉट अ डायरेक्टर लाइक तपन सिन्हा, राइट। हाँ, पर मुझे मैं तो इतना बट ये तो बहुत मेरी और मैं तो उतना मतलब यू नो आई कैन रियलाइज कि इतना फेमस है। तब हम ये बोल सकते हैं कि बहुत ड्रीम कम ट्रू, मतलब बहुत लोग कितने ऑडिशन देते हैं, कितनी मशक्कत करते हैं, स्ट्रगल कर रहे थे, मगर आपको मतलब ऐसे सब मतलब ऐसे ही ना चाहते हुए आपके पास ऐसे हो गया, मतलब ड्रीम कम ट्रू, मतलब कुछ नहीं करना पड़ा आपको उस हिसाब से। उस हिसाब से करना भी नहीं पड़ता था। अभी जो अभी हम आते हैं उस बात में, हम आते हैं पहले तो बहुत आसानी से आपको ये मतलब मिल गया था, बोला कि नहीं, वो लोग ढूंढते हैं इनोसेंट फेस, राइट, इनोसेंट फेस चाहिए, जिसमें टिपिकल कोई मतलब। फिर आपको शायद उस फिल्म का जो कैरेक्टर थे उसके वर्कशॉप कैरेक्टर के वर्कशॉप मतलब करवाया होगा, हाँ, मैचिंग के सब कुछ, राइट। तो इसके बाद मेरा शादी के बाद कैसी लगती हूँ और विदाउट शादी कैसी लग रही हूँ, और साड़ी वाड़ी भी जैसे पहनी थी मैं, उस हिसाब से कहा कि इस तरह से साड़ी पहन के मुझे कुछ फोटो भेजो। अच्छा, तब जाके आपका सिलेक्शन हुआ? एक ही बार। अच्छा, वो फिल्म जब रिलीज हुआ था मतलब उतना मतलब अवार्ड एंड बहुत सारे लोग उसने देखे होंगे, बट उसके बाद आपका जो फिल्म रिलीज हुआ था छोटो बो बोल के, जिसका डायरेक्टर थे नॉन अदर देन ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर 1990s के अंजन चौधरी जी, तो बहुत सब लोग यही जानते हैं वही आपका फर्स्ट फिल्म है, बिकॉज वो आपका बांछड़ा बागन जो है वो शायद लोग उतना कनेक्ट मतलब जानते नहीं है कि उस आपका वो फर्स्ट फिल्म थे। वो फिल्म के सक्सेस के बाद बहुत सारे फोन कॉल्स, एडवर्टाइजमेंट, शोज, ऑफर, एक के बाद एक फिल्म, तो उसको अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है 2020 में देविका मुखर्जी मिस करते हैं वो सबको? मिस नहीं करती तब बहुत बिजी लाइफ, मतलब बिजी लाइफ, ब्लॉकबस्टर हिट हुई एक फिल्म, तब का जो मतलब अटेंशन देविका मुखर्जी की, बहुत शो करती थी मैं बाहर में, जैसे शिलीगुड़ी, असम, बहुत सारे बाहर जाना पड़ता था, जैसे मिथुन चक्रवर्ती देविका मुखर्जी नाइट, बापी लाहिड़ी देविका मुखर्जी नाइट, गोविंदा देविका मुखर्जी नाइट, बहुत सारे शोज मैंने, बहुत सारे शोज आप करते हैं। सुनील घोष है, तो चुन घोष, बिग ऑर्गेनाइजर ये है, उन लोगों के साथ बाहर जाना पड़ता था। राइट। तो अभी जो 2020 में देविका मुखर्जी है, उतना अटेंशन, एडवर्टाइजमेंट, एक के बाद एक फिल्म आप मिस करते हैं वो सब को? आई एम हैप्पी विथ माई सेल्फ वेरी मच, यस, क्योंकि वो जमाना कुछ और था। उस टाइम पे जो मैंने काम किया वो मुझे अच्छी लगी, मैंने महसूस किया जो आई लाइक दैट दोस थिंग्स, बट थिंक इज दिस कि अभी तो उतने सारे पिक्चर मैं नहीं कर रही हूँ, आई एम वेरी चूजी नाउ। लास्ट 5 years में ऐसा कोई फिल्म नहीं आया जिसमें आप सेंट्रल कैरेक्टर या इम्पोर्टेंट कैरेक्टर में नजर आए। टॉलीवुड में जो बिग डायरेक्टर्स हैं लाइक सुजीत मुखर्जी, राज चक्रवर्ती, राजा चंदो, कभी आपको उनके फिल्म के लिए ऑफर किए हैं, या आपके मार्केट वैल्यू उतना अभी ज्यादा नहीं है तो आपको लेना नहीं चाहते हैं इंडस्ट्री? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी तो मैं मदर की भी रोल कर रही हूँ, जैसे आप ही के पिक्चर में मैंने किया। हाँ, राइट। फिर आप अपने बारे कहिए ना कि मैंने यू वर द डायरेक्टर फॉर दैट फिल्म, राइट? सो आई डिड वन फिल्म विथ यू आल्सो ना। यस। तो मुझे कौन ले रहा है या मुझे कौन ले नहीं रहा है, ये मेरे लिए बड़ी चीज नहीं है, बिकॉज उन लोगों को भी जो मालूम है ना कि देविका मुखर्जी बोल के एक एक्ट्रेस है, Obviously. अगर उन लोगों को चाहिए या डिमांड करते हैं तो उन लोगों को तो फोन करके मुझसे बातें करना ही चाहिए। कास्टिंग काउच बहुत चर्चित शब्द है फिल्म इंडस्ट्री में। आपने जब 90s में काम किया, 80s में भी काम किया, आपके जमाने में कास्टिंग काउच आपने कभी फेस किया? अभी तो 2020 में
ओपनली और खुल्लम खुल्ला ये बोला जाता है कि कास्टिंग काउच हम आपको फिल्म में ले रहे हैं, उसके बदले आप कॉम्प्रोमाइज yes. कास्टिंग काउच, ये ओपनली बोला जाता है अभी। तो आपने कभी फेस किया या आपने कभी देखा है फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे उस दौरान कास्टिंग काउच ये वगैरह? व्हाट्स योर टेक ऑन कास्टिंग काउच? कास्टिंग काउच जो है वो मतलब कास्टिंग काउच बोल के इसी नाम पे तो वो फेमस नहीं था, पर कास्टिंग काउच का नाम जो है वो जिसका मतलब क्या है वो तो मुझे मालूम है, राइट? या आई नो दैट, पर तब उतना ज्यादा ये व्हाट फेमस नहीं था कास्टिंग काउच। हाँ, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि कास्टिंग काउच बोल के नहीं है। हाँ, अभी जैसे खुल्लम खुल्ला हो गया सब, राइट? उस टाइम पे ऐसा खुल्लम खुल्ला तो था नहीं, पर ये तो है तो वो जमाना में कास्टिंग काउच ही था। हाँ, थोड़ा बहुत था, थोड़ा बहुत नहीं रहने से तो चलेगा कैसे इंडस्ट्री? मगर आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं उस जमाने में भी था। नहीं, बात ये है कि मैं एक्सेप्ट करूं या ना करूं वो बड़ी बात नहीं है। ये जो कहा आपने, ये जो वर्ड कहा वो टाइम पे भी था। दूसरा उसका मतलब यही है ना, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं बिकॉज आप उस दौरान एक फेमस एक्ट्रेस थी, आप जानते हैं। पिक्चर हिट हो गई इसलिए मेरे को ले लिया सभी जितनी अच्छा, आपको कभी कास्टिंग काउच के लिए मतलब कोई बोला भी नहीं और आपको ऑफर भी नहीं? नहीं, अच्छा, बिल्कुल नहीं, पर मैंने देखा। आपने देखा? जी बिल्कुल। अच्छा, मैंने देखा, मैंने जाना, मतलब ये था ही, ये नया नहीं है, ये था नहीं, ये था। अच्छा, और जिंदगी भर रहेगा, ये जिंदगी भर रहेगा। हाल ही में कंगना रनौत एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने बोला है कि फिल्मों में हीरोइन का मतलब सिर्फ नाच गाना करना और रात को गर्म दूध के ग्लास लेके हीरो को सेटिस्फाई करना, तो यही है हीरोइन का दर्जा बॉलीवुड में। तो आपने भी बॉलीवुड में काम किया था और मतलब अभी भी कुछ कामों में आप, शायद मैंने सुना है आपके साथ टाई अप हो रहे हैं बॉलीवुड में कुछ वेब सीरीज में, तो सो दैट आप क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? बिकॉज आप भी इतने सारे ब्लॉकबस्टर पिक्चर में काम किया था, वो तो अमर पालेकर डायरेक्टर थे। विद ड्यू रेस्पेक्ट उन्हीं के घर पे मैं थी और मुझे ऐसा नहीं कभी लगा कि मुझे यहाँ पे जो रैट रेस चलता है उसी में मुझे भागा दौड़ा करना पड़ेगा। मुझे ये भी बहुत स्मूथली वो पीछे मुझे मिल गया था और ज्यादा पैसा तो मिला ही नहीं वहाँ पे। अमूल जी का जो पिक्चर मैंने किया था उसमें तो ज्यादा पैसा मिला ही नहीं मुझे। अच्छा, तो मुझे जैसे लगा कि मैं कोई फैमिली में आई हूँ, तो वहाँ पे आके सुबह से शाम तक मैं शूटिंग करती हूँ, तो रात को कभी निकलती हूँ 5 स्टार, आजकल तो 7 स्टार बोलते हैं, 5 स्टार 7 स्टार कोई होटल में खाना वाना खाए सब। मैं myself, दीप्ति नवल, अमोल जी, दीप्ति नवल भी थी उस फिल्म में। जी, मैन एंड वुमन रिलेशनशिप जो है उसमें ये चीज तो रहेगा ग्लैमरस वर्ल्ड में, ऐसा है, रहेगा भी। अभी तो खैर बहुत नेपोटिज्म को लेकर चर्चा है, फेवरेटिज्म को लेकर चर्चा है। आप तो एकदम आउटसाइडर थे, टॉलीवुड से बॉलीवुड तक का आपका जर्नी रह चुका है एंड बहुत सक्सेसफुल भी अब रह चुकी है। आपको क्या लगता है इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए एक गॉडफादर होने की जरूरत है? नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, ग्रुप में शामिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है? गॉडफादर तो मेरा नहीं था, जब जिसके साथ मैंने काम किया वही मेरे गॉडफादर है। श्रीलेखा मित्र ने जो सीधा जिसके ऊपर निशाना साधा है, मतलब बुम्बा था, मतलब हम सबके फेवरेट प्रसेनजीत चैटर्जी कैसे ग्रुपिज्म फेवरेटिज्म करके ऋतुपर्णा सेनगुप्त के साथ मिलके उनका करियर खराब किए, उनसे फिल्मों में उनको मतलब उनसे बाहर किया गया श्रीलेखा मित्र को, उनमें वो टैलेंट होने के बावजूद, बिकॉज उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, उन्होंने किसी को बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, ऐसा बोल के सीधा हर जगह में उन्हें इंटरव्यू दिया है। देखिए एक बात ये है ना, अपना अपना चॉइस होता है। मैं बुम्बा के बारे क्या बोलूं, और वो जो जिसके नाम आपने किया श्रीलेखा मित्र, वो कैसे क्या बोलेंगे, उनका क्या मतलब उन्होंने क्या महसूस किया अबाउट बुम्बा प्रसेनजीत चैटर्जी, दैट इज वेरी डिफरेंट। मैंने जब शूटिंग किया उनके साथ, उनका जो परिचय मुझे मिला, दैट वाज वेरी गुड, वेरी नाइस। ही इज वेरी एलिगेंट दैट टाइम आल्सो। अभी तो उनका उम्र ज्यादा हो रहा है, वो तो होगा ही, होना ही चाहिए, पर उस टाइम पे जब मैं शूटिंग करती थी उनके साथ, ही वाज वेरी सोबर,
चैप, नाउ ही इज अ मैन। राइट इसमें फर्क है, चैप एंड मैन। राइट बट श्रीलेखा मित्र जो कहना चाहते हैं, रोशन तो ऐसा कुछ मेरे साथ तो ऐसा कोई बिहेवियर किया ही नहीं, तो मैं कैसे बता सकती हूँ। हाँ, उन्होंने टॉलीवुड का भी टॉप एंड सिर्फ टॉलीवुड का क्यों नेशनल लेवल पे भी उसने काम किया है। हमारा सबका फेवरेट नाना दत्तन द डिवा ऋतुपर्णा सेनगुप्त, उन्होंने सीधा सीधा उसके ऊपर भी निशाना साधा है कि ऋतुपर्णा सेनगुप्त करियर में बने कि आपको एक प्रोजेक्ट ऑफर हुआ था एंड सडनली आपको ये जानने को मिला कि उस प्रोजेक्ट में आप नहीं है। ऐसा हुआ आपके साथ? ऐसा रहा है और अरविंद मुखर्जी रहे। आप बॉलीवुड में भी आपने काम किया है एंड अभी जो बात एक के बाद एक सामने आ रहे हैं कि गांजा, चरस, ड्रग्स, ये बहुत सारे अभी तो जो हीरो ने दीपिका पादुकोण और बहुत सारे एक्ट्रेस ऐसे हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं। देविका मुखर्जी को याद नहीं है मुनमुन सेन, शताब्दी रॉय एंड नयना दास का कोई भी फिल्म, मगर बहुत सारे फिल्म इन लोगों ने किए हैं, मगर याद रखने वाला कोई भी नहीं है।